फिर काहे का डर, यह कहावत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर पर बिल्कुल फिट बैठती है। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां प्रताप नगर में महाराणा प्रताप सर्किल से लेकर हल्दी घाटी गेट तक डिवाइडर पर पौधे लगाने को लेकर घोटाला सामने आया है। दरअसल डिवाइडर पर लगाए जाने वाले पौधों के डेवलपमेंट व मेंटेनेंस का चार्ज एसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, लेकिन अब तक कंपनी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जबकि प्रताप इस एरिया की वैल्यू काफी बढ़ गई है। ऐसे में कंपनी के मालिक सत्यनारायण यादव और डिवीजन 4 के रीजनल ऑफिसर सुभाष यादव से जब हमारे रिपोर्टर विजय साहू ने सवालात किए तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया कि हम इस मामले पर क्या कह सकते हैं। जिन्होंने कार्य किया है वही जवाबदेह है। अब इसे हम अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत कहें या फिर कुछ और, देखिए ये खास रिपोर्ट। 1,60,00,000 रुपए का यह टेंडर है, जिसमें हर 20 फीट पर त्रिमालिया पेड़ लगाना तय था। साथ ही बीच बीच में डिवाइडर पर झाड़ीदार फूल वाली बेल लगानी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा लापरवाही की जा रही है कि जंगली घास के अलावा डिवाइडर पर और कुछ भी नजर नहीं आता है। और तो और डिवाइडर पर जंगली देसी आक के पौधे लगे हुए हैं, जिसमें जहरीले जीव जंतु पनप रहे हैं। जब न्यूज 21 के रिपोर्टर विजय साहू ने ठेकेदार से बात की तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। आखिरकार मुख्यमंत्री कब अपने इलाके पर ध्यान देंगे? क्या जनता को क्षेत्रीय विधायक से उम्मीद रखने का कोई अधिकार नहीं है? क्या सीएम की कुर्सी मिलने पर अपने चुनावी क्षेत्र को भूल जाना ही सत्ताधीशों की फितरत है? सांगानेर की जनता अपने विधायक जी से कई सवाल पूछ रही है, जिनका जवाब उन्हें देर सवेर देना ही होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजय जी, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि मैं जब हल्दी घाटी रोड पे आप निकलेंगे जी बिल्कुल, तो आपको देखने के सौंदर्यीकरण के नाम पर जो सरकार ने पेड़ पौधे लगाने का एक टेंडर दिया था राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखने को मिलता है जहाँ सौंदर्यीकरण का मामला आता है तो वहाँ ये सरकार एकदम पस्त है जी। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से एक पौधा माँ के नाम का भी अभियान चलाया जा रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर जो त्रिमालिया के पेड़ लगने थे उसकी जगह देसी आक उगे हुए हैं। क्या प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है? बिल्कुल, ये टेंडर हल्दी घाटी रोड, हल्दी घाटी गेट से लेकर के महाराणा प्रताप सर्किल तक का टेंडर इस कंपनी को था और इसके अंदर हर 20 फीट के ऊपर एक हिमालय का पौधा लगाना था, जिसकी कीमत होती है 800 रुपए से 800 रुपए तक की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहां पर जब मैं गिनने गया तो मुश्किल से मुश्किल मुझे 50 पेड़ भी नहीं मिले, जबकि ये 2 से 2.5-3 किलोमीटर का एरिया है टोटल। जी बिल्कुल, और बीच में घास लगी हुई है और ये जो जिसे कहते हैं कांटेदार जो नीचे जो घास होती है उस प्रकार की बिल्कुल डिवाइडर के बीच में लगी हुई, ना कोई कटाई होती है ना छटाई होती है। जी, मैं आपसे एक बात, जैसे कि आपने बताया कि त्रिमालिया के सिर्फ 50 पेड़ लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो इस हिसाब से जी बिल्कुल 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 मैंने वीडियो में दर्शाया है जी, जहाँ जहाँ पेड़ लगे हुए वहाँ देख सकते हैं आप जी। तो इस हिसाब से अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो ये करोड़ों का ठेका था। करोड़ों का ठेका होने के बावजूद इसमें सिर्फ 50 पेड़ लगना, और इसके साथ ही जिस प्रकार से आप कीमत बता रहे हैं 800 रुपए एक पौधे की है, तो सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए के पेड़ लगे, जबकि बाकी के करोड़ों रुपए के पेड़ कहाँ गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1,60,00,000 रुपए का ये टेंडर था जी, जिसमें
जैसे ये बोगामबेलिया की बेल होती है कांटेदार, उसमें रंग बिरंगे फूल आते, व्हाइट, गुलाबी, पिंक कलर के, वो लगाने थे, लेकिन वो भी नहीं लगे। उसके अलावा भी बीच बीच में रंग बिरंगे फूलदार पौधे लगाने थे, लेकिन ठेकेदार ने वो भी नहीं लगाए। अब इसमें संरक्षण मुझे तो यही नजर आता है कि हो सकता है आवासन मंडल कर्मचारियों का इसमें इस ठेकेदार के ऊपर विशेष मेहरबानी हो। जी, इसके साथ ही जो कंपनी के मालिक हैं सत्यनारायण यादव जी, उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार पेड़ लगाए क्यों नहीं गए? करोड़ों रुपए के पेड़ थे जो कि राजधानी की सौंदर्यता बढ़ाने में काम आते। बिल्कुल, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है मुझे कि भाई साहब मैंने केवल 60-70 पौधे ही लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। जगह नहीं होने से कुछ नहीं होता है। 3 किलोमीटर की रोड है महाराणा प्रताप से, 2.5 किलोमीटर की महाराणा प्रताप सर्किल से हल्दीघाटी रोड के बीच में, तो क्या इसमें 50 पेड़ ही वैलिड है? जी, कंपनी के मालिक ने, विजय जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कंपनी के मालिक ने ये कहा कि डिवाइडर पर पेड़ लगाने के लिए उसके पास जगह नहीं है। जगह नहीं है जी बिल्कुल, यहाँ हम विजुअल में साफ देख सकते हैं जगह क्यों नहीं है, क्योंकि एक पेड़ के बीच में अगर आप 5 फुट या 3 फुट की भी दूरी रखते हैं तो पेड़ आराम से लग जाते हैं। बिल्कुल 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 सही करें, लेकिन जगह की बात बताएं, मन में हो तो लगाए ना। सिर्फ भ्रष्टाचार और ये अपने इनके कैसे हो इनका। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि चोर चोरी से जाए पर हेराफेरी से न जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत ही है। क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए के पेड़ पौधे लगने थे, ट्रिमालिया के पेड़ लगने थे, लेकिन इसमें पेड़ नहीं लगे हैं, सिर्फ 50 से 60 पेड़ लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत का खेल तो है जो राजधानी के सौंदर्यीकरण को घाटा पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आवासन मंडल भी जाके मालूम किया, तो हो सकता है इस कंपनी को मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंदर इसका पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। जी, मतलब कि बिना पेड़ लगे ही पूरा पेमेंट ही हो जाएगा। बिल्कुल, और मेंटेनेंस है 3 साल का, लेकिन पेमेंट पूरा कर दिया जाएगा। मतलब 3 साल के मेंटेनेंस में पेमेंट पहली साल में मिल जाएगा, और जहां पेड़ पौधे लगाए ही नहीं गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि जो डिवाइडर है उसकी सजावट सिर्फ देसी आक और जंगली जो पौधे हैं उन्हीं से होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय साहू जी। जी थैंक यू जी। जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि 1.5 करोड़ रुपए के पौधे लगने थे, लेकिन वहां पर मात्र 50 से 60 पौधे ट्रिमालिया के लगे हैं, जिनकी अगर हम अनुमानित कीमत देखें तो 40 से 50 हजार रुपए होती है। इसके अलावा बाकी के लाखों करोड़ों के पेड़ कहां गए? क्योंकि अगर सूबे के मुख्यमंत्री के इलाके में ही यही हाल है तो पूरी राजधानी में सौंदर्यीकरण की बात ही क्या करें, क्योंकि गुलाबी नगरी पूरे विश्व में फेमस है। आखिरकार मुख्यमंत्री जी आप अपने इलाके पर क्या ध्यान कब देंगे? क्या जनता को, आप वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं, आपसे उम्मीद रखने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है? मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आखिर इस प्रकार की धांधली है वो कब तक चलती रहेगी? इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।